हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट वीकेंड मार्केट एनालिसिस, जहां पर हम बात करते हैं मार्केट के बारे में, निफ्टी बैंक निफ्टी के क्रूशियल लेवल्स के बारे में ओपन इंटरेस्ट का स्टडी करते हैं ताकि आने वाले समय में या आने वाले वीक में अपना व्यू बना सके एंड जान सके मार्केट में किस तरह का बिहेवियर हो सकता है आने वाले वीक में। पिछले वीक कैसा रहा उससे सीख लेकर आगे बढ़ते हैं कि कौन से सेक्टर्स है जो कि परफॉर्म कर रहे हो, जिनमें हमें फोकस करना चाहिए, या कौन सी मिस्टेक हमने की थी जिसे कि हमें दोहराना नहीं चाहिए। चलिए शुरू करते हैं अपना वीकेंड मार्केट एनालिसिस। Hi, my name is Manish Salvi and I'm a trader, mentor and a SEBI registered research analyst. लास्ट वीक में जैसे कि मैंने कहा था कि निफ्टी साइडवेज रह सकती है, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट में जो ट्रेंड है वो साइडवेज रह सकता है बिकॉज एक बड़ा सा रैली आ गया था प्रीवियस टू प्रीवियस वीक। किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया वो चेक करते हैं। तो अगर मैं 15 मिनट्स के चार्ट पर चलता हूँ तो मार्केट एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट करता नजर आ रहा है। यस, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन ने थोड़ा परेशान किया हमें व्यू बनाने में और अंडरस्टैंडिंग बनाने में। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन जो कि अब से मार्केट की जो क्लोजिंग होगी वो ऑक्शन के जरिए होगी, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था प्रीवियस वीडियो में, और ऑक्शन के जरिए हम क्लोजिंग प्राइस डिसाइड करेंगे। उसी बीच क्या हुआ कि रिसेंटली जो मेजर स्टॉक्स हैं, जो बड़े स्टॉक्स हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है, उनकी क्लोजिंग ऑक्शंस की वजह से हाई लेवल पे हुई एंड इसी वजह से मार्केट में ऑल ऑफ सडन हमें बड़ी बड़ी स्पाइक्स देखने को मिली एट द क्लोजिंग ऑफ द मार्केट। इट्स ओके, बट उन कैंडल्स को इग्नोर करते हुए मैं अगर आपको समझाऊं कि मार्केट में जो रेंज रही वो 24,650 हायर लेवल पर एंड लोअर लेवल पे मैं बात करूं तो 24,500। इससे ऊपर बाजार ना तो जा पाया और इससे नीचे बाजार ना जा पाया। मतलब मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट आने वाले समय भी मुझे यही लगता है कि ये जो रेंज है वी कैन एक्सटेंड इट अप टू 24,400, बट यही रेंज रह सकता है एंड मार्केट की जो बायसनेस है वो पॉजिटिव है, नो डाउट, बट एट द सेम टाइम मार्केट इतना स्ट्रांग भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल ब्रेक कर दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट साइडवेज हो सकता है विद द पॉजिटिव बायसनेस इन अपकमिंग वीक। At any point of time, any dip to 24,400 could be a good level जहां पर हम लोग कोई बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। यस, हमें सेक्टर स्पेसिफिक बैट रखना चाहिए बिकॉज कुछ सेक्टर है जो कि मार्केट को बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म कर रहे हैं, उस पर भी मैं बात करूंगा आगे। पर यस, बहुत ज़्यादा बड़ा एग्जैजरेटेड मूवमेंट निफ्टी में अभी उतना नजर नहीं आता है। नो डाउट मार्केट इज पॉजिटिवली बायस्ड, तो हमें बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए ऑन करंट सिनारियो। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सिमिलर स्ट्रक्चर देखूँ। हालांकि बैंक निफ्टी में जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो बहुत आउटफॉर्म किए पूरे वीक में। अगर देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर बैंक में एक रैली देखने को मिला, उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाया बैंक निफ्टी बिकॉज प्राइवेट सेक्टर ने उतना सपोर्ट नहीं किया। इवन फाइनेंस से जुड़ी जो कंपनीज हैं, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो तो अंडर परफॉर्म कर गई। ओवरऑल बैंक निफ्टी का जो व्यू अगर मैं लेकर चलूँ तो बिकॉज ऑफ बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स थोड़ा पॉजिटिव है, बट मार्केट अगेन यहाँ पर हायर लेवल पे 58,500, अगर ये जो जोन है जो 58,500 का रेजिस्टेंस है एंड लोअर लेवल पे 57,500 का यहाँ पे सपोर्ट नजर आता है। तो ये एक जोन में मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है आने वाले समय में। दिस इज व्हाट माय व्यू। अगेन मैं साइडवेज ही हूँ मार्केट को लेकर। मिड कैप्स की बात करें तो मिड कैप्स अगेन अपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग थ्रेशोल्ड लेवल, या कहूँ कि जो येलो लाइन आपको नजर आ रहा है, इसको इतना इजीली ब्रेक नहीं कर पाएगा मार्केट, इसकी वजह से कंसोलिडेट होगा। मतलब अगेन मैं मिड कैप को लेकर भी साइडवेज हूँ। नो डाउट मैं स्मॉल कैप को लेकर थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव हूँ रिलेटिवली, बिकॉज वहाँ पर वो अच्छा खासा ब्रेकआउट देके, बेस ब्रेकआउट देके निकल चुका है। वहाँ पे किसी प्रकार का इस तरह का लाइन या रेजिस्टेंस भी नजर नहीं आ रहा है। यू कैन सी दीजिए जो लाइन नजर आता है, ये लाइन मार्केट को उतना इजीली ऊपर जाने के लिए हैम्पर करता है, मतलब इतना इजीली ऊपर जाने नहीं देगा। स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप ऑलरेडी अपने बेस का ब्रेकआउट दे चुका है एंड नो डाउट एक हाई राइज हाई लो में है और एक चैनल में है। अब ये वो लाइन नहीं है जिस तरह का लाइन आपको मिड कैप में देखने को मिला था। मिड कैप इज मोर ओवर स्ट्रगल करता हुआ है, बट स्मॉल कैप इज नॉट स्ट्रगलिंग दैट, इट्स क्लियरली अ ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड। तो थोड़ा बेस बनाएगा एंड फिर अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। चलिए विक्स पे बात कर लेते हैं। इंडिया विक्स को अगर का चार्ट अगर आप देखते हो यहाँ पर, तो इंडिया विक्स जस्ट कंटिन्यूसली हॉवरिंग अराउंड 12 to 13। मार्केट का ऊपर रहना, ऊपर की तरफ कंसोलिडेट करना, मार्केट का ऊपर आना और उसके साथ इंडिया विक्स का गिरना मार्केट के कॉन्फिडेंस को बताता है। बिकॉज जब भी मार्केट में फियर आएगा इंडिया विक्स बढ़ेगा। तो मार्केट में भी ऐसा कोई फियर है नहीं। स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे छाए काले बादल थोड़े हटने का थोड़ी सी चांसेस दिख रहे हैं एंड उतना ज़्यादा कियोस, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम उस एरिया से नहीं आ रहा है। क्रूड ऑयल भी कूल डाउन है, मतलब यू कैन सी ब्रेंट ऑलमोस्ट ट्रेडिंग अराउंड $75 एंड इट इज कंटिन्यूसली होल्डिंग देयर। दिस वे मार्केट को एक बायसनेस और पॉजिटिव मिल चुका है। हमें कोई क्लू नजर नहीं आता जिसकी वजह से हम गिरे। यस, कुछ प्रॉफिट बुकिंग अगर आई तो अलग बात है,
बट उसमें उतना गिरावट नहीं आएगा जितना गिरावट हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, कुछ कंपनीज के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, कुछ के थोड़े खराब आ रहे हैं, बट एट दी एंड ये क्वार्टरली रिजल्ट्स के सेशन को सस्टेन करके अगर मार्केट ऊपर सस्टेन कर गया, मतलब क्वार्टरली रिजल्ट्स को डाइजेस्ट करके मार्केट ऊपर सस्टेन कर गया, मतलब मार्केट ने रिजल्ट्स को पॉजिटिवली लिया है, मे बी पॉसिबल हम सून और लेटर 28,000 का भी लेवल देख लें। सो दिस इज व्हाट माय बायसनेस। सेक्टर व्यू अगर बात करें तो मैंने कहा था आपको कि ऑटो सेक्टर पे मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, और आप देख सकते हैं पूरे वीक एक ऑटो सेक्टर में अपसाइड रैली देखने को मिला। थोड़ा अगर जूम करेंगे चार्ट को तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको एक दिन को छोड़ दे तो कोई करेक्शन नजर नहीं आया है, राइट। एंड वी हैव अ क्लियर कट प्योर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन दी मार्केट, राइट। एंड ये जो पॉजिटिविटी है मे बी पॉसिबल फर्दर बना रह सकता है आने लेवल वीक, मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट मैंने आपसे डिफेंस पे बात किया था, मैंने कहा कि डिफेंस जो है ना हाई राइज हाई लो बना रहा है, यानी ये जो बेस है ये बेस बना के इसका ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में डिफेंस ने जो ब्रेकआउट दिया उसकी वजह से डिफेंस में फर्दर एक बहुत पॉजिटिव मोमेंटम का चांस बन चुका है, एंड मे बी पॉसिबल आने वाले समय में जो ये डिफेंस है ये ऑलमोस्ट 10,000 के लेवल्स भी हमें दिखा दे, राइट। अगला जो सेक्टर मैंने आपको बात किया था फार्मा सेक्टर। अब फार्मा सेक्टर की मैं अगर बात करूं तो फार्मा सेक्टर ऑलरेडी चला हुआ है, अब चलने के बाद मार्केट होल्ड कर रहा है, राइट। अब आप देखोगे अगर इस रेंज में थोड़ा होल्ड कर जाता है तो हमें फर्दर अपसाइड मोमेंटम आने के चांसेस मिलते हैं फार्मा में। वी आर नॉट नेगेटिव ऑन द फार्मा, फार्मा इज कंप्लीटली बुलिश ट्रेंड। जब तक कि फार्मा 25,400 ऑन द लोअर साइड, 25,400 ऑन द लोअर साइड होल्ड करता है, वी शुड ऑलवेज कीप अ बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी ऑन द फार्मा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आईटी की, तो जैसे मैंने आपको आईटी के बारे में भी बताया कि 26,000 से वो सपोर्ट ले चुका था, and now it is trading around 32,000, right, and it is just taking support there, and मतलब अगर देखें कि यहाँ पर अगर कोई और फॉर्मेशन बन जाए तो वी विल बी गेटिंग एन इन्वर्टेड एचएनएस, एंड इस तरह का इन्वर्टेड एचएनएस बनने के लिए इतना आसान नहीं है, इतना टाइम लेगा थोड़ा ये, एंड टाइम लेके अगर ब्रेकआउट देता है 32,500 का, देन वी कैन सी द नेक्स्ट अपसाइड रैली अप टू 35,000। ताइवान में जिस तरह का क्योस चल रहा है, कॉस्पी जिस तरह से गिर रहा है कोरियन मार्केट्स, बिकॉज एआई ड्रिवन जो स्टॉक्स में जो प्रॉफिट बुकिंग आया उसका फायदा यहाँ पर मिला है, एंड इसी वजह से 26,000 से CNXIT रिकवर हुआ। अगले सेक्टर्स की बात करें मेटल एंड कमोडिटी, तो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, मेटल एंड कमोडिटी का नेचर है वो इस तरह का डिप लेकर इस तरह के वेज फॉर्मेशंस बनाकर मूव करते हैं, राइट। सो एट द सेम टाइम अभी भी वही हुआ, मार्केट ने वेज बनाया, ब्रेकआउट आया और फर्दर रैली है। अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये फिर से हाई ब्रेक करने की ताकत रखता है। देन कमोडिटी भी सेम है, हमेशा इसी तरह के इस चैनल पर एक फॉर्मेशन दे रहा है कमोडिटी, अगेन उसी फॉर्मेशंस का ब्रेकआउट दे चुका है। आई कैन सी यहाँ पर एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो कमोडिटी अगर इन 10,000 से निकलता है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट जो है 10,500 तक भी जा सकता है इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑन द कमोडिटी साइड। जब तक कमोडिटी 9,600 के ऊपर होल्ड कर रहा है, इट्स ऑल पॉजिटिव। मेटल में भी यही कहानी है। यस, कुछ सेक्टर जो कि थोड़ा अंडर परफॉर्म करे उस पर भी बात करेंगे, बट एक सेक्टर जो बचा हुआ है दैट्स दी पब्लिक सेक्टर बैंक। मैंने कहा ना कि बैंकिंग को थोड़ा सपोर्ट मिला पब्लिक सेक्टर बैंक की वजह से, अदरवाइज प्राइवेट बैंक तो अपनी नैया डुबा चुके थे इस वीक भी। सो पब्लिक सेक्टर बैंक ने बैंक को होल्ड किया, बैंक निफ्टी को होल्ड किया, एंड अगेन लुकिंग एट द पॉजिटिविटी, अगर पब्लिक सेक्टर बैंक को देखें तो यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल नजर आ रहा है। एक और स्विंग अगर यहाँ कंप्लीट हो जाता है तो फर्दर हमें एक बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है ऑन दिस इंडेक्स एज वेल, जस्ट लाइक अ ऑटो सेक्टर। नाउ टॉकिंग अबाउट द ऑयल एंड गैस, स्ट्रगलिंग अगेन, मतलब उसमें कोई प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुआ है, जस्ट लाइक अदर मार्केट्स। अगर मैं बात करूँ FMCG, इट्स कंप्लीटली पुअर परफॉर्मर। अगर ये लोअर एंड्स पे 48,000 के लेवल्स ब्रेक करता है तो फर्दर डाउनसाइड रैली इसमें एक्सपेक्टेड है। अगर हम बात करें रियलिटी, तो रियलिटी ने ऑलरेडी HNS का ब्रेकआउट दे चुका था, एंड ब्रेकआउट के बाद अब ये थोड़ा टाइम लेगा। जितना सिमेट्री आपको यहाँ इस बॉक्स में नजर आ रहा है आफ्टर दिस फॉर्मेशन, हमें उतना ही सिमेट्री इस बॉक्स का यहाँ पर बन सकता है। उसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि रियलिटी में कुछ एक्टिविटी होगा, अदरवाइज तब तक तो रियलिटी अब वी कैन से साइडवेज। देन पावर सेक्टर एंड एनर्जी सेक्टर, मैंने कहा था कि यहाँ पर देखो HNS बन चुका है, अब इसका जो प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ चुका है, मे बी पॉसिबल ये इन लेवल्स पर आके रिकवरी ले। सो अगेन पावर एंड एनर्जी पे कोई पॉजिटिविटी फिलहाल नहीं नजर आती, इट्स ऑल एनर्जी। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इज नॉट मूविंग एट ऑल, साइडवेज है वो। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मैं जैसे कि कहा था कि आपको हर्डल है यहाँ पर, ये 9,500 का एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है। जब तक ये हर्डल क्रॉस नहीं होता वी आर नॉट बुलिश ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल। सो दिस वे वी जस्ट टॉक अबाउट एवरीथिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट द ओपन इंटरेस्ट, जस्ट लाइक वी कैन सी कि निफ्टी एक साइडवेज ट्रेडिंग रेंज बता रहा है, और मुझे डेटा पे भी वैसा को ऐसा नजर आ रहा है
साइडवेज ट्रेडिंग रेंज विद द पॉजिटिविटी ऑन द चार्ट, मतलब चार्ट थोड़ा पॉजिटिव नजर आता है बट डेटा थोड़ी सी एक अलग स्टोरी कह रहा है। स्टोरी ये है कि डेटा बोलता है कि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिविटी के साथ ज़्यादा बायस्ड है, बट चार्ट बोलता है पॉजिटिव है। तो चार्ट बोलता है पॉजिटिव है, डेटा बोलता है नेगेटिव है, तो फिर मार्केट कहाँ जाएगा? मार्केट कहीं नहीं जाएगा। वो चक दे इंडिया का आपने सीन देखा होगा, बोले इसकी हॉकी का स्टक इस डायरेक्शन में है, इसका लेग इस डायरेक्शन में है, तो बोले ये इधर शॉट लेगी या इधर शॉट लेगी, बोले तो सीधा शॉट लेगी। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द निफ्टी। मतलब निफ्टी में जब इस तरह का सिचुएशन हो कि चार्ट पॉजिटिव हो, डेटा थोड़ा नेगेटिव हो, तो मार्केट कहीं जा नहीं पाता। एंड सिमिलरली मैं एक और यहाँ पे आपको पैटर्न बता दूं, यहाँ पर बन रहा है ओपन ट्रस्ट फ्राउन। ओपन ट्रस्ट फ्राउन का मतलब समझिए कि मार्केट में जब आप ओपन ट्रस्ट में डिस्टेंस स्ट्राइक प्राइस से नियर टर्म स्ट्राइक प्राइस में आते हैं, पुट ऑप्शंस का ओपन ट्रस्ट बढ़ रहा है एंड मिडिल में सबसे हाईएस्ट है। जब आप कॉल ऑप्शंस पे फिर डिस्टेंस स्ट्राइक प्राइस पे जाते तो अगेन आपका कॉल ऑप्शन का ओपन ट्रस्ट रिड्यूस हो रहा है। मतलब ये जो शेप नजर आ रहा है आपको ऑप्शन डेटा पर, ये हर बार नजर नहीं आता। ये तब नजर आता है जब मार्केट में साइडवेज एक्सपेक्टेंसी होती है, मतलब जब स्मार्ट मनी को लग रहा होता है कि मार्केट बहुत साइडवेज रह सकता है, तभी वो जाके वो मिडिल स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा बैट करते हैं। तो दिस इज वेयर स्मार्ट मनी इज शॉर्टिंग मोर ओवर कॉल ऑप्शन, पर उसके साथ साथ उन्होंने 6000 का 24,600 का भी पुट ऑप्शन भी बेचा है। तो 24,600 इज एक्टिंग एज अ मैक्स पेन, और ये एक पीवर्ड की तरह काम करेगा 24,600। इससे ना तो ज़्यादा हम डेविएट होने वाले हैं, ना तो ऊपर ना नीचे। सो दिस इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशन ऑन द साइडवेज ट्रेंड। अब मैं बात कर लेता हूँ एफआईएस और डीआईएस के डेटा पर। तो एफआईएस आर क्वाइट पॉजिटिव। अगेन आप देखोगे कि लगातार मार्केट को होल्ड करने में डीआईएस का तो हाथ था ही, बट उसको आगे ले जाने में एफआई का हाथ है। अगर एफआई लगातार यहाँ पॉजिटिव रहती है तो मार्केट में लगातार पॉजिटिविटी बनी रहेगी। अब देखो ना, यहाँ पे मंथली चार्ट्स के डेटा पे देखो आप। अब मंथली चार्ट्स पर अगर आप नजर डालोगे एफआईआईस को, केवल नॉट अ कॉम्बिनेशन बट एफआईआईस को, तो क्रोनोलॉजी देखिए, हमने 7,70,000, 55,000 एंड 50,000 की बिकवाली देखी पास्ट 4 मंथली ट्रेडिंग सेशन में। बट जुलाई में क्या हुआ? मात्र 5,778 करोड़ की बिकवाली। क्रोनोलॉजी देखो तो मार्केट में बिकवाली रिड्यूस हो रही है एंड पहली बार आफ्टर ऑलमोस्ट 12 to 13 मंथ हमें एक ग्रीन टिक नजर आ रहा है यहाँ पर। हालांकि अभी मंथ खत्म नहीं हुआ है, बट स्टिल एक्सपेक्टिंग कि मार्केट में हो सकता है एफआई का इस बार नेट बाइंग हो जाए। सो दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग ऑन द मार्केट, कि मैं एफआई को लेकर थोड़ा पॉजिटिव कि एफआई मार्केट को होल्ड करेगा। बिकॉज जो वैल्यूएशन एफआई को मिल सकते हैं अब निफ्टी में या इंडिया में, वो अदर मार्केट के कंपैरिजन में बेटर रहेंगे। जिस तरह से एशियन मार्केट्स, अदर मार्केट्स अंडर परफॉर्म कर रहे, निफ्टी को उसका फायदा मिल सकता है। सो निफ्टी को उसका फायदा मिल सकता है। सो दिस वे हमने मार्केट पे व्यू बनाया एंड मार्केट को समझा कि कैसे आप मार्केट को स्टडी करेंगे, एंड मैं मार्केट को कैसे स्टडी करता हूँ मैंने आपको बताया। अगर आप ये रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो मार्केट का व्यू बनाकर आप नेक्स्ट वीक के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो अगर आपको इसी तरह से प्रिपेयर्ड रहना है तो कंटिन्यूसली वॉच करते रहिए वीडियोस। मैं आपको फर्दर और हेल्प करता जाऊंगा जैसे जैसे आपकी भी समझ बढ़ेगी, और मैं और फर्दर डेटा ऐड करता जाऊंगा अपनी एनालिसिस में। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलेंगे अगले वीक सिमिलर वीडियो के साथ एंड सिमिलर एनालिसिस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। Investment in the securities market is subject to market risks.